हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग होंगे अच्छे। अभी तक हम लोगों ने डे 11 तक का टारगेट फाइनली कर लिया है कंप्लीट। आज हमारा टारगेट है डे 12 का। सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ, जो कि मैंने खुद से ही लिखी है। कहते नहीं, हम स्टूडेंट हैं, खुद से ही सैड होंगे, खुद से ही डिमोटिवेट होंगे, खुद को मोटिवेट भी कर लेते हैं। तो मैं कल कुछ रात में पता नहीं कि मुझे अपसेट सा लग रहा था, सैड थी, क्योंकि और कुछ नहीं, बस मेरा टारगेट जब कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसका बर्डन जैसा लग रहा था। तो मैंने खुद से ही कुछ लाइंस लिखी हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तभी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि लिखने के बाद मैंने उसको अपने रूम पे पेस्ट भी कर लिया था कि शायद आगे के लिए मेरी यादगार हो जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सी लाइनें हैं मैंने लिखी हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इसको पेस्ट भी किया हुआ है। तो ये देखिए रही लाइनें, मतलब 3 लिखी है। एक पापा मम्मी के बारे में थी, सेकंड था दिल की आवाज, थर्ड था मन का डर। सबसे अच्छी मुझे लगी दिल की आवाज वाली, क्योंकि मैं डिमोटिवेट थी तो खुद से ही मोटिवेट करने के लिए मैंने ये लाइंस लिख ली। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ, तो सुनिएगा क्या लिखा था। दिल की आवाज, मेन हेडिंग दी थी मैंने उसको। अरे माना अभी मैं कुछ कर नहीं पाई तो बेकार थोड़ी रहूंगी। अरे माना अभी मैं कुछ कर नहीं पाई तो बेकार थोड़ी रहूंगी। सबर करो आई हूँ दुनिया में तो कुछ करके रहूंगी। सबर करो आई हूँ दुनिया में तो कुछ करके रहूंगी। तो ये लाइंस मैंने खुद से ही लिखी है, क्योंकि मैं खुद ही सैड थी, तो मैंने ऐसे मेरे माइंड में आने लगा तो मैंने इसको लिखी। चलते हैं, अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो बस यही लाइंस थी। बताइएगा ये लाइंस कैसी लगी हैं मुझे। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत। जैसे कि सर डेली की तरह करंट पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कराते हैं, तो आज सर ने जनगणना से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करवाया। इसके बाद हमने ली अपने सर के साथ अपनी करंट की क्लास। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोर्स था, उसको पढ़ लेते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुझे मोटिवेशनल कोर्स मिल चुका था। इसके बाद हम अपनी शुरुआत करते हैं करंट की क्लास की। तो मैंने सर के साथ अपने डेली की तरह करंट की क्लास पढ़ी। इसके बाद मुझे अपना टारगेट भी लिखना था टुडे का। तो मैं जब दोपहर को सारा वर्क करने के बाद जब फ्री हुई तो मैंने टुडे का टारगेट लिखा। मुझे आज पॉलिटी में करना था अखिल भारतीय सेवाएं वाला चैप्टर, हिंदी में करना था वाक्यांश के लिए एक शब्द, रीजनिंग में मुझे क्लॉक चैप्टर को करना था कंप्लीट, मूल विधि में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2019 को करना था, प्लस मेरे कोचिंग में ऑफलाइन में मैथ्स में औसत चल रहा है तो मुझे वो चैप्टर कंप्लीट करना था। तो मैंने टुडे का टारगेट लिखा। लिखने के बाद मैंने हिंदी में सबसे पहले मुझे पढ़ना था जो कि आज वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैंने बुक से खोलकर रिवीजन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत दिए हुए हैं। मिनिमम इसमें 200 प्लस दिए हुए हैं, तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट तो पढ़ना था। तो फिर भी मैं 40 से 45 मिनट, मुझे 50 मिनट लग गए होंगे पढ़ते पढ़ते। तो मैंने हिंदी किया। हिंदी करने के बाद मुझे इसके PYQ भी लगाने थे, तो लेकिन मैं PYQ नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं आज हिंदी पढ़ी हूँ, कल भी यही पढ़ूंगी वाक्यांश के लिए एक शब्द, तब जाकर मेरे फाइनली होंगे कंप्लीट, क्योंकि इसमें वाक्यांश के शब्द दिए रहते हैं। फिर इसके बाद इसमें PYQ भी पीछे दिए रहते हैं, तो मैं PYQ नहीं कर पाई, कल और करूँगी, तब जाकर मेरा चैप्टर होगा कंप्लीट। की क्लास लेने के बाद मुझे करना था अपने पॉलिटी में टारगेट के हिसाब से अखिल भारतीय सेवा चैप्टर को। तो मैंने उनकी क्लास ली। क्लास लेने के बाद मुझे उसके नोट्स भी बनाने थे, तो मैंने उसके नोट्स बनाए। ये रहे अखिल भारतीय सेवाओं चैप्टर से रिलेटेड नोट्स बनाओ प्लस क्लास लो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर भी हैंड रिटेन नोट्स ज़्यादा सही रहते हैं। इसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाया। खाना बनाने के बाद गई कोचिंग पढ़ाने के बाद वही मैं 7:30 बजे फ्री हुई। तो मुझे अपना मूल विधि में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2019 पढ़ना था, मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे अपनी रीजनिंग में भी आज करना था क्लॉक चैप्टर को कंप्लीट। तो मैं मूल विधि को पढ़ने के बाद मूल विधि को मैंने पढ़ा 45 से 46 मिनट। इसके बाद मैंने अपने क्लॉक चैप्टर की क्लास ली, जो कि सर ने करा रखी है UPSI विनायक बैच सीरीज में 1 शॉट में। इसके बाद मुझे टारगेट के हिसाब से मेरे सर ने दिया था मैथ में औसत के सवाल, तो मैंने उनको सॉल्व किया।
क्योंकि जो सवाल लगते हैं डिफ़िकल्ट है, मैं क्वेश्चन भी नोट करती हूँ तो टाइम लग जाता है। इसके बाद टुडे का टारगेट मेरा हो गया था फाइनली कंप्लीट। तो मैं अपना चेक कर लेती हूँ आज का टारगेट। तो फाइनली हो गया सभी का कंप्लीट।